अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जालिम बादशाह की जिसका नाम आज भी खौफ की अलामत समझा जाता है। वो है फिरौन। आपको ये जानकर हैरत होगी कि फिरौन की लाश आज भी महफूज हालत में मौजूद है और कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही इस हकीकत की पेशगोई कर दी थी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके ईमान को ताज़ा कर देगी इंशाअल्लाह। फिरौन वो बादशाह था जो मिस्र पर हुकूमत करता था। उसने बनी इसराइल पर बदतरीन जुल्म किए, उनके मर्दों को कत्ल करवाया और औरतों को जिंदा छोड़ दिया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, दर हकीकत फिरौन ने ज़मीन में अपने आप को सरबलंद किया और उसके लोगों को ग्रोहों में तकसीम कर दिया। उनमें से एक जमात पर जुल्म किया, उनके बेटों को ज़बह किया और उनकी औरतों को जिंदा रखा। बेशक वो फसाद करने वालों में से था। सूरह अल-क़सस आयत 4। इसी जुल्म के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की हिफाजत के लिए उनकी वालिदा को हुक्म दिया कि बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दो। जब हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें इसके बारे में खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दो और ना डरो और ना गम करो, हम उसे तुम्हारी तरफ लौटा देंगे और उसे रसूलों में से बनाएंगे। सूरह अल-क़सस आयत 7। हज़रत मूसा का संदूक दरिया के रास्ते फिरौन के महल तक पहुंचा और अल्लाह के हुक्म से फिरौन और उसकी बीवी आसिया ने उसे पाला। जब हज़रत मूसा को नबूवत मिली तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि फिरौन को हक़ की दावत दे, लेकिन फिरौन ने तकब्बुर और सरकशी की इंतहा कर दी, यहाँ तक कि खुद को खुदा कहलाने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे आला रब हूँ। सूरह नाज़िआत आयत 24। आखिरकार अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हज़रत मूसा की क़ियादत में मिस्र से निकाला। जब फिरौन ने उनका पीछा किया तो अल्लाह ताला ने दरिया को हज़रत मूसा के लिए फाड़ दिया और रास्ता बनाया। लेकिन जब फिरौन और उसका लश्कर दाखिल हुआ तो दरिया दोबारा मिल गया और वो सब गर्क हो गए। फिरौन की लाश महफूज क्यों है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ल-यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन खल्फक आया व इन्न कसीरम मिनन्नास अन आयातिना लगाफिलून। बस आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू उनके लिए इबरत बन जाए जो तेरे बाद आए। यही वो मौजिज़ा है जिसे आज साइंस भी तस्लीम करती है। 1898 में आसार कदीमा के माहिरीन ने मिस्र की वादी मुलूक वैली ऑफ द किंग्स से एक लाश दरियाफ्त की जो हज़ारों साल पुरानी थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उसके जिस्म पर गोश्त मौजूद था और जिस्म मुकम्मल तौर पर महफूज था। माहिरीन ने इस मुम्मी का तज्ज़िया किया और ये नतीजा अख्ज़ किया कि ये लाश मिस्र के 19वें ख़ानदान के बादशाह रमसीस II और ये वही फ़िरौन था जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है, जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी की और आखिरकार समंदर में गर्क हुआ। ये लाश काहिरा के अजायब घर इजिप्शियन म्यूज़ियम कायरो में रखी गई। बाद में तहक़ीक़ के लिए 1975 में फ़्रांस ले गई, जहां इस पर मज़ीद साइंसी तज्ज़िया किया गया। फ़्रांस के मारूफ फ़ॉरेंसिक साइंसदान डॉक्टर मोरिस बुकाइल को जब ये लाश दिखाई गई तो वो हैरान रह गए। उन्होंने दरियाफ्त किया कि लाश के जिस्म पर नमक की मिक़दार गैर मामूली हद तक ज़्यादा है। जिस्म के किसी हिस्से में गला सड़ना नहीं हुआ। जिल्द और दांत आज भी वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। मौत की वजह डूबने से पैदा होने वाले असरात हैं, न कि कोई ज़ख़म या बीमारी। डॉक्टर मोरिस बुकाइल ने जब कुरान का मुताला किया तो उन्हें सूरत यूनुस की आयत 92 मिली, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयतन। आज हम तेरे जिस्म को महफूज कर लेते हैं ताकि तो उन लोगों के लिए निशानी बने जो तेरे बाद आए। सूरत यूनुस आयत 92। डॉक्टर मोरिस बुकाइल ने इस आयत को पढ़ने के बाद ये कहा, मैंने दुनिया की तमाम मजहबी किताबें पढ़ी, लेकिन कुरान वाहिद किताब है जो सच कहती है। यहाँ से उनकी ज़िंदगी बदल गई।
उन्होंने ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि द बाइबल, द कुरान एंड साइंस के उन्वान से मशहूर किताब लिखी जो आज भी इल्मी दुनिया में मोतबर मानी जाती है। आज फिरौन की ये लाश काहिरा के अजायब घर में एक शीशे के डब्बे में रखी गई है, जहां हर साल लाखों लोग उसे देखने आते हैं। साइंसदान इस लाश को महफूज रह जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी हैरत कहते हैं। इसे हर साल खास केमिकल के साथ महफूज किया जाता है। कहा जाता है कि जब इस पर चर्बी और फासिद मादे जमा हो जाते हैं तो चंद दिनों के लिए इस पर चूहे छोड़े जाते हैं ताकि वो फासिद हिस्सा खा जाए और फिर इसे दोबारा शीशे में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, ये सब कुछ कुरान पाक ने 1400 साल पहले बता दिया था, जब ना कोई साइंसी लेबॉर्ट्री थी, ना एक्सरे मशीन, ना आसार कदीमा की तहकीक। लेकिन आज साइंस कुरान की तस्दीक कर रही है। यार दोस्तों, फिरौन की लाश आज हमारे सामने एक वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना रखता हो। फातबिरो या उली अल अब्सार, सूरत अल हशर आयत 2। बस ए अक्ल वालो, इबरत हासिल करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ईमान अफरोज़ वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।